अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम ए अशूरा 10वीं मुहर्रम को कहा जाता है और अशूरा का रोज़ा ये अलग दो चीज़ें हैं। यौम ए अशूरा का रोज़ा कहा जाता है तो ये 10वीं मुहर्रम का रोज़ा इससे मुराद होता है, इसकी बड़ी फजीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दिन जो रोज़ा रखता है उसके गुज़श्ता साल के सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखें मोहतरम, सारे गुनाह माफ़ नहीं होते, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते बग़ैर तौबा के, उसके लिए तौबा ज़रूरी है। अलबत्ता सगीरा जो गुज़श्ता साल के गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन के अंदर ये सवाल है कि अब उलमा फरमाते हैं 2 रोज़े रखो, या 9वीं और 10वीं का या 10वीं और 11वीं का, तो कौन सा सबसे बेहतर है, कौन से 2 दिन का? तो सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं ये 3 रोज़े आप रख लें तो दोनों बातों के ऊपर अमल हो जाएगा। वगरना 9वीं और 10वीं का रख लें, अगर ये नहीं हो सकता तो 10वीं और 11वीं का रख लें। और अगर आप सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लेते हैं तो सुन्नत का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, ए मुसलमानों तुम 2 दिन का रोज़ा रखा करो, 10वीं और 11वीं का या 9वीं और 10वीं का, ये 2 दिन रोज़े रखने चाहिए, इसका बड़ा अजर व सवाब है। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि कज़ा रोज़े भी हम मुहर्रम में रख सकते हैं। जी मोहतरम, कज़ा रोज़े भी आप मुहर्रम में रख सकते हैं और नफल रोज़े भी रख सकते हैं। मुहर्रम में रोज़े रखने का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करें कि इस महीने में ज़्यादा कसरत से जितने रोज़े आप रख सकते हैं, 10, 15, 5, 6, 2, 3 जितने रख सकते हैं आसानी के साथ वो रखें, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। एक और ज़रूरी बात, 10वीं मुहर्रम वाले दिन आप कज़ा की नियत से अगर कज़ा रोज़ा रखना चाहेंगे तो आपका कज़ा रोज़ा भी अदा हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये सुन्नत रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि कई और दिनों में आप कज़ा रोज़े कर लें और 10वीं वाले दिन कज़ा की नियत से रोज़ा ना रखें बल्कि सुन्नत के इरादे से 10वीं वाले दिन रोज़ा रखें, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और मेरे मोहतरम, इस रोज़े की नियत कैसे करनी है? तो नियत दिल के इरादे का नाम है। तो दिल के इरादे से आप रोज़े की नियत कर लें, सहरी खा रहे हैं, रात को सो रहे हैं तो नियत कर लें, यही रोज़े की नियत है। हाँ, अगर आप रमज़ान की तरह जैसे नियत करते हैं, ज़बान से दुआ दुराते हैं, वो दुराना चाहें वो भी दुरा सकते हैं। बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान वहाँ है, हाँ पढ़ लें बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी मुहर्रम, बस इतना सा फ़र्क है। ये दुआ आप ज़बान से तसल्ली के लिए अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मगर ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप दिल के इरादे का नाम नियत है, इस नियत से रोज़ा रख लेंगे, इंशाल्लाह आपका रोज़ा अदा हो जाएगा। इस क्लिप को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।